संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उन सब का कुछ न कुछ नाम होता है। इन सभी नामों को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। निम्नांकित चित्रों में ताजमहल, बाघ, पुस्तक एवं डॉक्टर क्रमशः स्थान, प्राणी, वस्तु एवं व्यक्ति के नाम हैं। अतः ये सभी संज्ञा हैं। ताजमहल, बाघ, पुस्तक, डॉक्टर। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, स्कूल, घर, हाथी, गाय, आगरा, मेरठ, भारत, कुर्सी, मेज, कलम आदि। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष प्राणी के नाम का पता चलता है वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, रामायण, नंदी, नैनीताल। दिए गए चित्रों के आधार पर महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति का नाम है, रामायण विशेष पुस्तक का नाम है, नंदी शिव की सवारी होने के कारण विशेष सांड का नाम है और नैनीताल विशेष स्थान का नाम है। अतः ये चारों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली, कोलकाता, नेपाल, गीता, भागवत, ऐरावत, हाथी, चेतक, घोड़ा, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा: वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार के व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का पता चलता है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका, हिरन, पर्वत, बस्ता। उपरोक्त चारों शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के विषय में न बताकर एक ही वर्ग की विभिन्न श्रेणियों को बता रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, गाय, महिला, लड़का, छात्र, विद्यालय, घर, नदी, तालाब, घोड़ा, लकड़ी, देश, नगर, गांव, सड़क, इमारत, कार, बस, रेल आदि भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा: ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, चावल, हीरा। चारों शब्द सोना, दूध, चावल और हीरा किसी न किसी द्रव्य का बोध कराते हैं। अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा, ग्रेनाइट, पेट्रोल, गेहूं, दही, पनीर, चाय, मिठाई, मोती, माणिक आदि भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा: वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी समूह या समुदाय का पता चलता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, कक्षा, गुच्छा। जनता, कक्षा और गुच्छा आदि से प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध होता है। अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। चाबी का गुच्छा, अनाज का ढेर, मधुमक्खी का छत्ता, भीड़, सेना, पुलिस, परिवार, सभा, मंडली आदि सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव व दशा का ज्ञान होता है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, शत्रुता, वैराग्य, संपन्नता। बचपन, शत्रुता, वैराग्य एवं संपन्नता ऐसे नाम हैं जिनका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ न होकर मनोभाव हैं। दुख, सुख, वृद्धावस्था, अच्छाई, बुराई आदि सभी भाववाचक संज्ञा हैं। किसी न किसी भाव, गुण, दोष और स्थिति को बता रहे हैं। अतः ये भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग: कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आज भी देश में मीर जाफरों और जयचंदों की कोई कमी नहीं है। यहाँ मीर जाफर तथा जयचंद दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, परंतु इन दोनों के नाम यहाँ गद्दार के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग: गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया।
यहाँ गांधी का अर्थ किसी विशेष जाति से न होकर महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी से है। अतः इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो गया है। भाववाचक संज्ञा बनाना। क जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। बच्चा बचपन, देव देवत्व, पुरुष पुरुषत्व, शिशु शैशव, डाकू डकैती, पशु पशुता, नारी नारीत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, सज्जन सज्जनता, गरीब गरीबी। ख सर्वनाम से, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। स्व स्वत्व, अपना अपनापन अथवा अपनत्व, सर्व सर्वस्व, अहम अहंकार, आप आपा। ग विशेषण से, विशेषण भाववाचक संज्ञा। निपुण निपुणता, योग्य योग्यता, गहरा गहराई, चालाक चालाकी, सुघड़ सुघड़ता, ऊंचा ऊंचाई, गरम गर्मी, खट्टा खटास। घ क्रिया से, क्रिया भाववाचक संज्ञा। उड़ना उड़ान, चलना चाल, कमाना कमाई, चुनना चुनाव, खेलना खेल, हंसना हंसी, धोना धुलाई, सजना सजावट। अंग अव्ययों से, अव्यय भाववाचक संज्ञा। ऊपर ऊपरी, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, नीचे नीचाई, निकट निकटता, धिक धिक्कार, समीप सामीप्य, ढलवां ढाल। हमने सीखा। संज्ञा का अर्थ है नाम अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय के आधार पर भाववाचक संज्ञा बनती है। भाषा कौशल। बातों बातों में। वरुण, आज मैंने बहुत ही रोचक विषय पढ़ा था। आज मैंने भाववाचक संज्ञाएं बनाई थीं। वह कैसे? क्या भाववाचक संज्ञाएं भी बनाई जा सकती हैं? हाँ, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से तथा अव्ययों से। मुझे तो आज ही पता चला है। बातों बातों में हमने सीखा कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से तथा अव्ययों से। शिक्षण संकेत। शिक्षक प्रत्येक छात्र को किसी भी पुस्तक से भिन्न भिन्न कहानियों का चयन करके दें तथा छात्रों से संज्ञा शब्द छंटवा कर उनके भेद लिखवाएं।